ओके, देखो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से ऐसा आएगा। क्या होगा वो क्वेश्चन कि एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। क्या मीनिंग है कि एक कॉइन को आपने 5 बार टॉस किया, आपको प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है कि अ हेड, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ये क्वेश्चन किससे बनेगा? ये क्वेश्चन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले से बनेगा। क्या है फॉर्मूला इसका? पी ऑफ आर इज इक्वल्स टू एन सी आर पी पावर आर क्यू पावर एन माइनस आर। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, कॉइन को कितने बार टॉस करना है? 5 टाइम्स, ठीक है। और चाहिए कितने हेड? एक हेड, ठीक। अब इसमें इस फॉर्मूले में एन कौन है और आर कौन है? देखो कॉइन को कितने बार टॉस करना है? 5 टाइम्स, तो एन में क्या आएगा? 5। मैंने पी की पावर हाफ, क्यू की पावर हाफ लिखी है। पी यानी सक्सेस, क्यू यानी फेलियर। सक्सेस यानी क्या? आपको जो चीज़ ढूंढनी है, प्रोबेबिलिटी में पानी है जो चीज़, वो पी सक्सेस, और जो आपको नहीं चाहिए वो क्यू यानी फेलियर। जब भी आप कॉइन का क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो पी की वैल्यू हाफ और क्यू की वैल्यू हाफ होती है। आप ऐसा समझ लो फिलहाल के लिए, ठीक है। पी की वैल्यू हाफ, क्यू की वैल्यू हाफ। अब आर इज इक्वल्स टू 1 लिखा है मैंने, क्यों 1 लिखा है? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, यानी कि एक हेड आपको ढूंढना है। तो एक किस में जाके स्टोर होगा? आर में जाकर स्टोर होगा, ठीक है। अब फॉर्मूले में हम सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखो एन सी आर, तो क्या लिखा मैंने? 5 कॉम्बिनेशन 1। पी पावर आर यानी कि हाफ की पावर 1, आर हमने 1 लिया है। क्यू पावर एन माइनस आर, मतलब हाफ पावर 5 माइनस 1, ये एन 5 और ये आर 1, ठीक। अब 5 कॉम्बिनेशन 1 की वैल्यू 5 आएगी। कैसे? फॉर्मूला होता है हमारे पास NC1। अगर ऐसा लिखा हुआ है आपका कोई टर्म, तो उसका आंसर n आ जाता है, ठीक है। मतलब इस टर्म में अगर नीचे की वैल्यू 1 है, तो यहाँ जो ऊपर लिखा हुआ टर्म है वो आंसर बनेगा। अब हाफ पावर 1, पावर 1 हो तो कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। हाफ पावर 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 का आंसर 4। मतलब हाफ को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे आप? 4 बार। इस हाफ को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 1/16। इस 1/16 में मैंने एक और हाफ मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा? 1/32। क्यों मैं एक और हाफ मल्टीप्लाई करूँगी? क्योंकि देखो यहाँ पे हाफ कितना है? 4, और एक और हाफ, कितने हो गए हाफ? 5। तो 5 बार आप 1/2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1/32। अब एट लास्ट 5 को 32 से डिवाइड कर दो तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 0.156। तो देखिए एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को, क्या है ये क्वेश्चन कि अगर आपको एक हेड ढूंढना है 5 बार किसी कॉइन को टॉस करके, तो आपको क्या आंसर मिलेगा? देखो मैंने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगाया है। पी ऑफ आर इज इक्वल्स टू एन सी आर पी पावर आर क्यू पावर एन माइनस आर। एन 5 है, पी हाफ है, क्यू हाफ है, आर इज इक्वल्स टू 1 है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 5 कॉम्बिनेशन 1, हाफ पावर 1, हाफ पावर 5 माइनस 1। 5 कॉम्बिनेशन 1 का आंसर 5, हाफ की पावर 1 यानी हाफ, और हाफ की पावर 5 माइनस 1 यानी पावर 4। अब इस सारे 1/2 को 5 बार मल्टीप्लाई करो, आपको क्या मिला? 1/32, और 5 को 32 से डिवाइड कर दो, फाइनल आंसर क्या आ गया? 0.156, ठीक है। अगर ऐसा ही क्वेश्चन हम अगर बदल दें, हम ऐसा बोल दें कि एक कॉइन को फिर से 5 बार टॉस करो आप, मगर अब आपको पहले अगर एक हेड चाहिए था तो अभी आपको 3 हेड चाहिए। तो देखो अब मेरी आर की वैल्यू बदल गई। एन वही है 5, पी वही है हाफ, क्यू वही है हाफ। पी और क्यू हाफ हाफ क्यों है? क्योंकि अगर आप कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको पी और क्यू दोनों हमेशा क्या मिलेगा? हाफ मिलेगा, ठीक है। आर की वैल्यू 3 हो गई, क्योंकि देखो लिखा हुआ है 3 हेड चाहिए। पिछले क्वेश्चन में आर कितना चाहिए था? 1 हेड चाहिए था, तो आर की वैल्यू हमने क्या डाली थी? 1। मगर यहाँ पे कितने हेड चाहिए हमें? 3 हेड, तो आर की वैल्यू 3। यहाँ पे भी कॉइन 5 बार टॉस हो रहा है, तो एन अभी भी क्या है? 5 है।
फिर से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगाया हमने, क्या, P ऑफ R इज इक्वल्स टू NCR P पावर R Q पावर N माइनस R, ये फॉर्मूला हो गया। अब R की जगह डाल दिया 3 हमने, देखो P ऑफ 3 इज इक्वल्स टू N की जगह 5 कॉम्बिनेशन 3 हाफ पावर 3 हाफ पावर 5 माइनस 3। मैं फॉर्मूले में जैसी जैसी चीज़ें हैं, N माइनस R तो 5 माइनस 3, पावर में R तो पावर में 3, ये सब मैंने डाल दिया है। अब ये 5 कॉम्बिनेशन 3 को सॉल्व कैसे करना है, देखो इसको फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, N कॉम्बिनेशन R अगर आपको मिलता है तो फॉर्मूला है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R। अब N की जगह 5 है तो क्या हो गया 5 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3। इसमें R और N बस पुट कर दो इस फॉर्मूले में, ये तैयार हो जाएगा। अब 1/2 की पावर 3 मतलब 1/2 को कितने बार मल्टीप्लाई करो, 3 बार, क्या मिला 1/8। अब 5 माइनस 3 पावर का सॉल्व होगा, क्या बचेगा पावर 2। फैक्टोरियल 5 को मैंने लिख लिया 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 पे रोक दिया, क्योंकि नीचे पर भी क्या है फैक्टोरियल 3 एक टर्म है, इन दोनों को कैंसिल करेंगे। नीचे और क्या बचा फैक्टोरियल 2, ठीक है। कहाँ से आया है फैक्टोरियल 2, देखो यहाँ पे फैक्टोरियल 5 ऊपर है, फैक्टोरियल 3 नीचे, और 5 माइनस 3 का आंसर क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 2, ठीक। यहाँ पे 1/8 आया हुआ है, यहाँ पे 1/2 की पावर हाफ थी 2 थी, तो ये क्या बन गया 1/4। अब ये 5 इंटू 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 1, 1/32। कहाँ से आया, ये 8 और 4 को मल्टीप्लाई करके। अब इन सब को मैं सॉल्व करूँगी, मुझे मिलेगा 10/32, डिवाइड कर दूँगी, आंसर आ जाएगा 0.3125। तो ऐसा आपका एक क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी से 2 मार्क्स के लिए ज़रूर आएगा, जिसमें आपको बोलेगा कि कॉइन को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कितने भी बार बता सकता है कि टॉस करो और 1 हेड या 2 हेड या 3 हेड ऐसा ढूंढो। तो ये क्वेश्चन आपके लिए IMP हो जाता है 2 मार्क्स के लिए।